हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन छत्तीसगढ़, यानी कि एजुकेशन देने के लिए या शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ जो है छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आप लोगों का एक जो है इलेक्टिव पेपर रहता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो बीएड में आप लोगों को पढ़ना रहता है। सो इस जो सब्जेक्ट है इसमें यूनिट 1 के अंदर आप लोगों को ये टॉपिक देखने को बनता है और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन छत्तीसगढ़, इसका क्या जो है स्टेट है, आप बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ बीन मेकिंग स्ट्राइड्स इन एडटेक सिंस अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, जो यहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी काफ़ी समय से ये प्रयास कर रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाए। The CG government is trying to connect teachers and students by providing access to good quality educational content from the comfort of their homes। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार का जो प्रयास है वो ये कि स्टूडेंट और टीचर को किस प्रकार से कनेक्ट किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को एक जो क्वालिटी कंटेंट या क्वालिटी मटेरियल जो है, एक बेहतर शिक्षा जो है उनको मिल पाए अपने घर पे ही बैठे बैठे। आगे लिखा हुआ है विथ द एडटेक प्लेटफॉर्म, एडटेक यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, विथ द एडटेक प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स विल नाउ बी एबल टू कंटिन्यू देयर स्टडीज ऑन द ई प्लेटफॉर्म थ्रू अ मिक्स ऑफ कंटेंट। यानी कि जो है एडटेक यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये प्रयास किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को कनेक्ट करें, एक क्वालिटी मटेरियल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएं और ई प्लेटफॉर्म्स, जो वेरियस ई प्लेटफॉर्म्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं, उनके थ्रू एक अच्छा कंटेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए। और किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, उनको या तो फिर लाइव क्लासेस दें या फिर ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स दे या सिम्युलेशंस एंड गेम्स वगैरह के थ्रू, कुछ एनिमेशंस के थ्रू उनको चीज़ें सिखाई जाए, समझाई जाए, एनिमेशंस वगैरह दिखा के, या वर्कशीट्स उनको प्रोवाइड की जाए जिन वर्कशीट्स में वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें या कुछ पजल सॉल्व करें। इस तरीके की चीज़ों से जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन की लाइन में हो और स्टूडेंट और टीचर जो है आपस में कनेक्ट हो सके और उनकी पढ़ाई जो है वो जारी रहे। इस तरीके का प्रयास जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का रहता है। आगे हमको देखना है कि क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो है दिए गए हैं ताकि जो है एजुकेशन जो है वो जारी रह सके बच्चों की। तो यहाँ पे देखना है एडटेक इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ स्टेट। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ाई तुहर द्वार, इसको शॉर्ट में पीटीडी बोलते हैं। नेक्स्ट है दीक्षा और सेकंड है डिजी दुनिया यानी कि डिजिटल दुनिया। तो ये सारे जो नाम है इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है उसका नाम है, इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो पहला यहाँ है पढ़ाई तुहर द्वार, तो इसका इंग्लिश में देखें तो ये होगा एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, यानी कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे ही आपको जो है एजुकेशनल कंटेंट जो है, मटेरियल जो है वो सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू कनेक्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स थ्रू लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स एक्सेट्रा। यानी कि इस इनिशिएटिव का उद्देश्य जो है वो यही है कि टीचर एंड स्टूडेंट को कनेक्ट किया जाए लाइव क्लासेस के थ्रू एंड वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। तो सम ऑफ द प्रोग्राम हाईलाइट्स आर, यानी कि ये जो पढ़ाई तुहर द्वार है एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें, अलग अलग चीज़ें जो है अपनाई गई एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो पहला यहाँ पे है वर्चुअल स्कूल्स। वर्चुअल स्कूल्स क्या होता है देखें, द डिपार्टमेंट हैज़ वर्कड ऑन क्रिएटिंग अराउंड 45,000 प्लस वर्चुअल स्कूल्स, यानी कि गवर्नमेंट का जो
काम रहा वो ये कि 45,000 के ऊपर ही जो है वर्चुअल स्कूल स्टार्ट किए गए, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट किए गई, वेयर द टीचर ऑफ द सेम स्कूल एंगेज विद देयर स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड देम टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल ऑन अ डेली बेसिस। यानी कि बच्चे जो हैं अपने घर पे बैठ के ही वीडियो लेक्चर्स एंड लाइव क्लासेस के थ्रू डेली बेसिस पे वो बैठेंगे और जो टीचर है वो एजुकेशन जो है उनको देगा या जो भी उनका पढ़ाई है वो जारी करवाएगा। तो ये था वर्चुअल स्कूल्स, यानी कि क्या बोलते हैं, लाइव क्लासेस या वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाया जाना। सेकेंड है ऑडियो ब्रिज क्लासरूम्स। ऑडियो ब्रिज क्लासरूम्स का लिखा हुआ है द ऑडियो वीडियो कंटेंट इज ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नेम पीटीडी छत्तीसगढ़। यानी कि यूट्यूब में एक चैनल है जो कि एक ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट ही अपलोड होते हैं। उसका नाम है पीटीडी छत्तीसगढ़। इस नाम से एक यूट्यूब चैनल है और उसमें जो है ऑडियो वीडियो कंटेंट जो है स्टूडेंट्स के लिए डाले जाते हैं और वहाँ पे जो है लाइव वीडियोस चलते हैं या लाइव क्लासेस चलते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पढ़ाई तुहर द्वार में जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो है रेज हैंड। रेज हैंड इसको इंग्लिश में बोले मतलब कि आस्क क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पोर्टल ऑल्सो हैज अ फीचर वेयर द स्टूडेंट्स कैन पोस्ट देयर क्वेश्चंस और डाउट्स। यानी कि ये एक पोर्टल बनाया गया, उसका नेम जो है वो रेज हैंड्स रखा गया, यानी कि आस्क क्वेश्चन। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप उस प्लेटफॉर्म में अपने डाउट या क्वेश्चंस जो है डाल सकते हैं। दीज आर देन असाइन टू रिस्पेक्टिव टीचर्स। उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा वो उस सब्जेक्ट टीचर को असाइन होगा एंड देन आंसर इज सेंड टू द स्टूडेंट्स विद इन 24 to 48 आवर्स। जब स्टूडेंट अपना क्वेश्चन उस प्लेटफॉर्म में अपना डाउट जो है वो पोस्ट करेंगे, उसके बाद टीचर जो रिलेवेंट सब्जेक्ट का टीचर होगा वो उसको देखेगा, उसको सॉल्व करेगा, उसका सही आंसर लेके आएगा और उसका सही आंसर प्रोसेस के साथ जो है वो 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के बीच में स्टूडेंट को वो आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमको देखना है जुगाड़ स्टूडियो। जुगाड़ स्टूडियो नाम से भी एक इनिशिएटिव चलाया गया और इससे भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू जो है पढ़ाई को जारी किया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेटअप अ जुगाड़ स्टूडियो अ टीचर नीड्स टू हैव एनी स्मार्टफोन, कॉलर माइक और ईयरफोन एंड मोबाइल ट्राइपॉड। यानी कि जुगाड़ क्लासरूम के लिए या जुगाड़ स्टूडियो के लिए एक टीचर के पास होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, कोई भी माइक होना चाहिए या माइक नहीं है तो ईयरफोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ईयरफोन का जो माइक होता है, एंड एक मोबाइल ट्राइपॉड होना चाहिए, यानी कि एक स्टैंड होना चाहिए जहाँ पे आप अपने मोबाइल को सेट कर सके। तो इसके थ्रू आप अपने लेक्चर्स वगैरह जो है या अपना जो भी कंटेंट है वो रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं और बच्चों तक अपने कंटेंट एंड मटेरियल को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर स्कूल। अब मोटर स्कूल का ये मतलब होता है कि जो टीचर हैं वो अपनी ही गाड़ी में जाते हैं और गांव-गांव पे जो है विजिट करते हैं और वहाँ पे बच्चों को इकट्ठा करके उनको शिक्षा देते हैं। जो टीचर जिस एरिया का रहेगा उसी के आसपास के एरिया ही उसको कवर करने होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर स्कूल वेयर इन सेलेक्टेड टीचर्स विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग टू रिमोट लोकेशंस। यानी कि कुछ टीचर्स जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते थे कि वो रिमोट लोकेशंस यानी कि छोटा इलाका या पिछड़ा इलाका ऐसे कुछ है जहाँ पे स्कूल्स वगैरह की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे वो लोग जाएंगे अक्रॉस द स्टेट एंड कंडक्ट क्लासेस फॉर किड्स और वहाँ जा करके बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ उनको शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है लाउड स्पीकर स्कूल। लाउड स्पीकर स्कूल यानी कि जो टीचर है वो किसी विलेज में या किसी एरिया में विजिट करेगा, वहाँ के जो भी कम्युनिटी है या जो पंचायत वगैरह है वहाँ के लोगों से कनेक्ट करेगा, कांटेक्ट करेगा, लाउड स्पीकर वगैरह का अरेंजमेंट करेगा और वहाँ पे जो है लाउड स्पीकर्स के थ्रू वो पढ़ाई करवाएंगे। The teachers have collaborated with local community or panchayat for getting loudspeakers and relaying audio lessons.
यानी कि वो वहाँ जाकर के बुक से कुछ पोएम्स या कुछ लेसन्स को पढ़ाते थे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके, जिसको सुन करके बच्चे आकर्षित होते थे और वहाँ आके बैठ के उनको सुनते थे और चीज़ों को सीखते थे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने देखे थे वो देखे पढ़ाई तुहर द्वार, एक इनिशिएटिव चलाया गया। अब उस इनिशिएटिव के अंदर भी छोटे छोटे कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे मोटर स्कूल, यानी कि अपनी गाड़ी से टीचर कहीं पे विजिट करेगा किसी विलेज में और वहाँ के बच्चों को शिक्षा देगा, लाउड स्पीकर के थ्रू देंगे। ये इस तरीके के बहुत सारी जो प्रयास है वो किए गए। अब नेक्स्ट देखना है दीक्षा। अब ये दीक्षा का जो फुल फॉर्म है वो ये है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि नॉलेज शेयरिंग यानी कि ज्ञान को बांटने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि टेक्नोलॉजीज वगैरह का इस्तेमाल करके जो है शिक्षा प्रोवाइड की गई। तो ये था दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लॉन्च्ड द दीक्षा इनिशिएटिव इन अर्ली 2018, यानी कि 2018 से जो है इस पे काम चल रहा है दीक्षा के थ्रू, विथ द प्रिंटिंग ऑफ 4300 प्लस QR कोड्स। इसमें क्या होता है कि बच्चों की जो टेक्स्ट बुक्स होती है उनमें QR कोड्स जो है हर चैप्टर के स्टार्टिंग में या एंड पे एक QR कोड होता है, और स्टूडेंट जब उस चैप्टर को पढ़ता है तो उसके साथ ही वो अपने फ़ोन वगैरह से QR कोड को स्कैन कर सकता है और उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारे कंटेंट जो है स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो जाती। तो इससे क्या होता है, अगर उनको कुछ चीज़ सर्च करनी है और कुछ उनको डाउट है, कुछ पता करना है, तो उनको बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता या कहीं इधर उधर सर्च करने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। उससे रिलेटेड सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस उनको उस QR कोड को स्कैन करने पे उसके आंसर्स जो हैं उनको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने लॉन्च किया था दीक्षा इनिशिएटिव को 2018 में विद द प्रिंटिंग ऑफ 4300 QR कोड्स अभी तक प्रिंट हो चुके हैं बच्चों की टेक्स्ट बुक्स में। एंड स्टूडेंट बेसिकली स्कैन्स द QR कोड, यानी कि स्टूडेंट जो है QR कोड को स्कैन करते हैं एंड गेट्स इमीडिएट एक्सेस टू द कंटेंट, और उसके बाद उनको तुरंत ही जो है जो भी कंटेंट वो पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक है उसके बारे में सारा चीज़ एक्सेस वो कर सकते हैं विदाउट द नीड टू स्पेंड टाइम इन ब्राउजिंग, और उनको बहुत ज़्यादा समय अपना नहीं देना पड़ता कि वो बहुत सर्च कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं उसके बाद उनको चीज़ें मिल रही है। इस टाइप की चीज़ें जो है नहीं होती हैं। और नेक्स्ट अब हमको देखना है डिजी दुनिया। डिजी दुनिया में क्या बताया गया है, ये भी एक इनिशिएटिव है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया है ताकि एजुकेशनल जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हो सके। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ टू सेट अप डिजिटल क्लासरूम्स, यानी कि इस इनिशिएटिव का उद्देश्य ये है कि डिजिटल क्लासरूम्स हम सेट करें एंड कंप्यूटर लैब्स वगैरह प्रोवाइड कराएं फॉर क्रिएटिंग अ मीनिंगफुल डिजिटल एक्सपीरियंस, ताकि एक अच्छा डिजिटल एक्सपीरियंस और सही डिजिटल एक्सपीरियंस हम स्टूडेंट्स को दे सकें बाय द इंटीग्रेशन एंड एक्टिव एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स इन क्लासरूम प्रैक्टिस, यानी कि टेक्नोलॉजी एंड टूल्स का इस्तेमाल करके एक अच्छा क्लासरूम प्रैक्टिस जो है वो किया जा सके, यानी कि एक अच्छे तरीके से या बेहतर तरीके से जो है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। Under this project, 4,330 government schools from all the 27 districts and more than 10 lakh students are being benefited। यानी कि जो ये इनिशिएटिव है डिजी दुनिया, इसमें 4,330 गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो शामिल है और ये 27 डिस्ट्रिक्ट्स के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो इसमें शामिल है, और अभी तक के 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उसको इस इनिशिएटिव का फ़ायदा हुआ है और इसके थ्रू उनकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन की फील्ड में छत्तीसगढ़ स्टेट में कैसा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे, पढ़ाई तुहर द्वार यानी कि एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, यानी कि घर बैठे आपको सारा जो है कंटेंट मिल जाएगा, चाहे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हो, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे आप अपने डाउट्स वहाँ पे रख सकते। नेक्स्ट हमने देखा डिजी दुनिया, इसमें भी वही था कि कैसे टूल्स एंड टेक्निक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एजुकेशन जो है वो दिया जाए।
तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो कैसा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन छत्तीसगढ़, ये आप लोगों को इस वीडियो से पता लग गया होगा या समझ आ गया होगा। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस चीज़ का नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन जो है वो सभी तक जा सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।